हे गाइस, यह इंडोनेशिया के प्रम्बनन मंदिर में रामायण की नक्काशी का भाग 4 है। अब हम श्रीलंका में हैं और यहाँ आप सीता को सबसे बाईं ओर देख सकते हैं और वह 2 राक्षस महिलाओं से घिरी हुई हैं। उनमें से एक, जो दाईं ओर खड़ी है, सीता को रावण की पत्नी या पत्नियों में एक बनने के लिए कन्विंस कर रही है। रावण सीता से विवाह करके उसे लंका की रानी बनाना चाहता है और उसने राक्षसी महिलाओं से उसे कन्विंस करने के लिए कहा है। आप देख सकते हैं कि राक्षस खड़ा होकर सीता से तर्क कर रहा है, उसका मन बदलने की कोशिश कर रहा है और उसे समझा रहा है कि वह अपनी जिद छोड़कर रावण से विवाह कर ले। दिलचस्प बात यह है कि राम को पता है कि सीता जीवित है और रावण ने उसका अपहरण कर लिया है, क्योंकि विशालकाय पक्षी जटायु ने उन्हें बताया था कि क्या हुआ था। लेकिन सीता के बारे में क्या? क्या वह जानती है कि राम और लक्ष्मण जीवित हैं? नहीं, सीता को यकीन नहीं है कि राम जीवित हैं या नहीं, वो केवल अनुमान लगा सकती है। सीता को आश्चर्य है कि क्या राम और लक्ष्मण दोनों को जादुई हिरण ने मार डाला था, और वह सोचती है कि इसीलिए ही वे उसे ढूंढने नहीं आए। लेकिन वहां एक और राक्षसी घुटनों पर बैठी है जिसके बाल बहुत घुंघराले हैं और सीता उसके सिर को प्यार से छूती हुई दिखाई देती है। त्रिजटा नाम की यह राक्षसी उसकी मित्र और विश्वासपात्र बन गई है तथा सीता से कहती है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या हनुमान ने सीता को ढूंढ लिया है? हाँ, उन्हें एक पेड़ के ऊपर दिखाया गया है जो पत्तों के पीछे छिपा हुआ है। नक्काशी इतनी वास्तविक रूप से की गई है कि नक्काशी को देखने वाला कोई भी व्यक्ति हनुमान को आसानी से नहीं देख सकता। वो न केवल सीता और राक्षसों से छिप रहा है, बल्कि वो आपसे भी छिप रहा है, जब तक कि आप उसे ढूंढ न लें। हनुमान की आंखों में खुशी देखिए, वह इस बात से बहुत खुश है कि उसने आखिरकार सीता को पा ही लिया है। अगली नक्काशी को देखिए, हनुमान फर्श पर बैठे हैं और अपने पीछे की ओर इशारा कर रहे हैं। वह किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? दूसरे हनुमान की ओर। क्या 2 हनुमान हैं? जुड़वां भाई? मल्टीवर्स? उन्हें देखो, वे एक जैसे नहीं दिखते, वे आइडेंटिकल दिखते हैं। इसे कौन समझा सकता है? रामायण के विशेषज्ञों सहित सभी एक्सपर्ट्स इसे समझाने में असमर्थ रहे हैं, लेकिन चलिए इसे डिकोड करते हैं, ठीक है? इसे समझने के लिए हमें बॉक्स के बाहर सोचना होगा। सचमुच नक्काशी पर ध्यान ना दें, पत्थर की पट्टियों के रंग पर ध्यान दें। बाईं ओर का पत्थर का रंग ज्यादा गहरा है, जबकि दाईं ओर का पत्थर का रंग ज्यादा हल्का है। उनके बीच का अंतर रात और दिन जैसा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पत्थर की शिलाएं कई भूकंपों के कारण पूरी तरह से उखड़ गई थीं। 1733 में जब एक डच एक्सप्लोरर ने प्रम्बनन मंदिर परिसर की खोज की थी, तब ये पूरी तरह से खंडहर हो चुका था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मंदिर बर्बाद हो गया था। पत्थर की शिलाओं का रंग कैसे बदल गया? प्रकृति के विनाश ने कुछ पत्थर की शिलाओं का रंग गहरा और कुछ का रंग हल्का क्यों कर दिया? गहरे रंग के पत्थर के स्लैब वे हैं जो जमीन से ऊपर रहे और बारिश और धूप के संपर्क में रहे। हल्के पत्थर के स्लैब, जैसे कि दाईं ओर वाला, कई शताब्दियों तक मिट्टी में दबे रहे तथा वर्षा और धूप से बचकर अच्छे दिखते रहे। ठीक है, तो हल्का स्लैब जमीन में दबा हुआ पाया गया और गहरा स्लैब जमीन पर पाया गया, लेकिन इससे 2 हनुमानों की व्याख्या कैसे होती है? नहीं, पॉइंट यह है कि ये सभी पत्थर की पट्टियां उखड़ी हुई थीं और बेतरतीब स्थानों पर पाई गई थीं। आर्कियोलॉजिस्ट्स को इन सैकड़ों नक्काशी को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना था। ये लगभग असंभव कार्य रहा होगा, लेकिन यहाँ बीच में एक पत्थर की पटिया गायब है। जी हाँ, क्लियरली एक पत्थर की पटिया गायब है। लाइटर स्लैब के नीचे रखे फर्नीचर को देखिए। हम उस फर्नीचर के दाईं ओर के किनारे देख सकते हैं, लेकिन उस फर्नीचर के बाईं ओर के किनारे कहाँ हैं? वे वहां नहीं हैं। बाईं ओर के स्लैब पर पेड़ को देखें, यह निश्चित रूप से दाईं ओर के स्लैब पर जारी नहीं है। इसलिए बीच में वास्तविक पत्थर की स्लैब टूट गई होगी, नष्ट हो गई होगी, या अभी भी भूमिगत दफन हो सकती है। ये दुख है, क्योंकि हम कभी यह पता नहीं लगा पाएंगे कि बाईं ओर के हनुमान क्या कर रहे थे। लेकिन हमें इंडोनेशिया के आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस की सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने सब कुछ एक साथ जोड़ने के इस असंभव कार्य को पूरा करने का प्रयास किया। प्रम्बनन मंदिर परिसर की तस्वीर देखिए, ये पूरी तरह खंडहर में था। और अब तक मैंने आपको रामायण से उकेरे गए बहुत सारे दृश्य दिखाए हैं, और आपको कोई गलती या बेमेल नहीं लगी। कहानी सहजता से आगे बढ़ रही थी, है ना? तो
आपने यह मान लिया होगा कि ये नक्काशी तब से बरकरार हैं जब से इन्हें 1200 साल पहले मूल रूप से बनाया गया था। नहीं, ये स्लैब इधर उधर बिखरे पड़े थे और पत्थर के ब्लॉक बेतरतीब पत्थरों से भरी पहाड़ी की तरह लग रहे थे। कल्पना कीजिए कि आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस ने हर चीज को एक साथ जोड़ने के लिए कितनी मेहनत की होगी। उनके प्रयासों के बिना हम कभी भी प्रम्बणन की रामायण का आनंद नहीं ले पाते। चलिए रामायण पर वापस आते हैं। तो दाईं ओर हम हनुमान को सीता से बात करते हुए देख सकते हैं। हनुमान सीता के अपहरण के बाद से हुई हर घटना के बारे में बता रहे हैं। सीता को आखिरकार राहत मिलती है कि उसका पति जिंदा है और उसे उम्मीद है कि वह आकर उसे बचा लेगा। आप उसके चेहरे पर मुस्कान देख सकते हैं। उनकी विश्वासपात्र राक्षसी त्रिजटा को बड़ी मुस्कान के साथ दिखाया गया है। उसके दांत दिखाई दे रहे हैं और वह सीता को गले लगाती हुई तथा भावनात्मक रूप से उनका समर्थन करती हुई प्रतीत होती है। लेकिन क्या आप एक राक्षसी पर भरोसा कर सकते हैं? क्या होगा अगर वो चुपके से रावण को बता दे कि एक वानर दूत सिंटा से मिलने आया है? यहां सीता को जिस तरह से उकेरा गया है वो काफी दिलचस्प है। भारतीय रामायण में सीता वास्तव में अवसाद के कारण बहुत दुबली और दुर्बल हो जाती हैं। हालांकि प्रम्बणन रामायण में सीता का वजन बढ़ गया है, लेकिन यह शायद ज्यादा सटीक है। अध्ययनों से पता चलता है कि लोग वास्तव में तब वजन बढ़ाते हैं जब वे उदास होते हैं, खासकर शरीर में कोर्टिसोल के बढ़ने के कारण। प्राचीन मूर्तिकारों को यह कैसे पता चला? यह एक अजीबोगरीब अंतर्दृष्टि है और विरोधाभासी है, लेकिन दोनों नक्काशी में हम देख सकते हैं कि सीता का वजन बढ़ गया है। और मुझे यह मूल रामायण में लिखी गई बातों से अधिक यथार्थवादी लगता है। वास्तव में रामायण यहीं समाप्त हो सकती थी। हनुमान सीता को अपनी पीठ पर उठाकर राम के पास वापस ले जाने की पेशकश करते हैं। ये रामायण का अंत होता, लेकिन सीता ने मना कर दिया और कहा कि राम को आना होगा और उन्हें वापस ले जाना होगा। अगली नक्काशी में आप इन सभी पुरुषों को हंसते हुए देख सकते हैं। उन्हें शरारती मुस्कान के साथ दिखाया गया है। वे कौन हैं और क्या करने जा रहे हैं? वे श्रीलंका के नागरिक हैं और देखिए उन्होंने किसे पकड़ा है। हाँ, उन्होंने यहां हनुमान को पकड़ा है, जो उनसे डरे हुए दिख रहे हैं। एक दाढ़ी वाला आदमी हनुमान का मजाक उड़ाते हुए दोनों हाथों से अपना सिर खुजला रहा है। वो अजीब तरीके से अपने दांत दिखाकर और अपना सिर खुजाकर स्पष्ट रूप से बंदर की नकल कर रहा है। लेकिन वे उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? इस आदमी के हाथ में देखो, उसने क्या पकड़ा हुआ है? उसने एक जार पकड़ा हुआ है और अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा है। और इन दो लोगों को देखिए, वे हनुमान की पूंछ के साथ क्या कर रहे हैं? ये दो लोग हनुमान की पूंछ को कपड़े में लपेट रहे हैं। वे इसे पूरी तरह से इस कपड़े से ढक रहे हैं, लेकिन वह आदमी घड़ा क्यों पकड़े हुए है? वह जार घी से भरा हुआ है। घी शुद्ध मक्खन है और यह अत्यधिक इन्फ्लैमेबल है, अधिकांश तेलों से भी अधिक इन्फ्लैमेबल। और हो सकता है कि वे हनुमान की लिपटी हुई पूंछ को भी जार में डुबो दें और वे उसे आग लगाने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए हनुमान का क्या होगा? इन राक्षसों को लगता है कि यह एक बहुत बड़ी प्रैंक है और वे बेचारे हनुमान को यातना देना चाहते हैं। लेकिन राक्षस इस बारे में सोच नहीं रहे हैं। जब उसकी पूंछ में आग लग जाएगी तो क्या होगा? अगली नक्काशी में उनके कार्यों का परिणाम दिखाया गया है। हनुमान अपनी पूंछ में आग लगाकर शहर के सभी घरों की छतों पर कूदने लगते हैं। वो मूल रूप से अपनी पूंछ को मशाल की तरह इस्तेमाल करके हर घर में आग लगा रहा है। अब वही नागरिक घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके घर जल रहे हैं। उन्हें तलवारों के साथ हनुमान का पीछा करते हुए दिखाया गया है, क्योंकि जब तक वह आगे बढ़ रहे हैं तब तक और अधिक घरों में आग लग सकती है। यहाँ एक छोटा सा विवरण है। एक चूहा इस घर से भागने की पूरी कोशिश कर रहा है क्योंकि घर जल रहा है और वह अपनी जान बचाना चाहता है। यहाँ कुछ सोचने वाली बात है। राक्षस मूर्ख हैं, उन्हें यह एहसास नहीं है कि हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इससे भी बुरी बात यह थी कि उनके पास हनुमान को खत्म करने का मौका था। उन्होंने उसे पकड़ लिया था, लेकिन उन्होंने उसे हल्के में लिया और उसे अंधस्तमेत किया। हनुमान को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो पकड़ा जाना चाहता था और वो डरने का नाटक कर रहा था। लेकिन अब हनुमान ने पूरे शहर को आग लगा दी है और फिर वो लंका से भाग जाते हैं।
अपनी पूंछ समुद्र में डुबोते हैं और घर जाते हैं। यहाँ आप हनुमान को घर वापस आकर राम के सामने बैठे हुए देख सकते हैं। राम बहुत समय बाद पहली बार खुश दिखाई दे रहे हैं। आप उन्हें मुस्कुराते हुए देख सकते हैं। हनुमान और राम के बीच आप एक अजीब वस्तु देख सकते हैं और आप हनुमान को उस वस्तु की ओर इशारा करते हुए भी देख सकते हैं। वह क्या है? ये सीता का मुकुट है। हनुमान ने सीता से मुकुट लिया था और इसे राम को दे रहे हैं, इस बात के प्रमाण के रूप में कि वे वास्तव में सीता से मिले थे। राम के पीछे आप उनके भाई लक्ष्मण और वानर राजा सुग्रीव को देख सकते हैं। उनके चेहरों पर राहत के भाव दिखाई दे रहे हैं। अब उन्हें पता चल गया है कि सीता कहाँ है और वे अपने अगले कदम पर चर्चा कर रहे हैं और वे एक एक्शन प्लान बना रहे हैं। प्राचीन बिल्डर्स हमें बता रहे हैं कि वे आगे क्या करने जा रहे हैं। अगर आप नक्काशी को ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या करने का फैसला किया है। क्या आपको क्लू मिला? आप इन दो बंदरों को देख रहे हैं, उनके चेहरों को ध्यान से देखिए। क्या आपको ये उभार दिख रहे हैं? ये क्या है? ये गाल की थैलियां हैं। जी हाँ, ये गाल की थैलियां हैं और जब बंदर यात्रा करना शुरू करते हैं तो वे अपने गालों पर बनी इन थैलियों में भोजन जमा करना शुरू कर देते हैं। जब बंदर प्रवास शुरू करते हैं या जब वे लंबी दूरी तय करना शुरू करते हैं तो वे इन गाल की थैलियों में भोजन जमा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यदि उन्हें बीच में भोजन की कमी का सामना करना पड़ता है तो वे भोजन के इस अस्थायी भंडार से काम चला सकते हैं। मूर्तिकार ने न केवल गाल की थैलियों को उकेरा है, बल्कि इस बंदर के हाथ में भोजन भी उकेरा है, जो ये संकेत देता है कि ये वानर लंबी दूरी की यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। वे कहाँ जा रहे हैं? श्रीलंका, रावण से लड़ने और सीता को वापस लाने के लिए। 1200 साल पहले रहने वाले मूर्तिकारों की प्रतिभा को शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये ह्यूमन लेवल की बुद्धिमत्ता नहीं है। आज हमारे पास न केवल इस तरह की नक्काशी करने की बुद्धिमत्ता है, बल्कि हमारे पास इन विवरणों को देखने और समझने की क्षमता भी नहीं है। मेरा मतलब है, मूर्तिकारों के पास निश्चित रूप से दैवीय बुद्धि रही होगी, ताकि वे बंदरों की शारीरिक रचना, पेड़ों पर छिपने जैसे उनके व्यवहार तथा किसी अन्य स्थान पर जाने पर भोजन को संग्रहित करने की उनकी क्षमता को समझ सकें, तथा मूर्तिकारों के पास उन्हें उचित स्थानों पर जोड़ने की कुशाग्र बुद्धि भी रही होगी। यहाँ आप केंद्रीय आकृति को एक अजीब नृत्य मुद्रा में देख सकते हैं और दाईं ओर आप विभिन्न प्रकार की मछलियों को परेशान अवस्था में देख सकते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? जैसा कि अनुमान लगाया गया था, वानरों की सेना श्रीलंका में घुसने के लिए भारत के दक्षिण की ओर बढ़ चुकी है। सबसे बाईं ओर 2 वानर हैं और आप लक्ष्मण को यहाँ खड़े हुए देख सकते हैं, लेकिन राम को एक अनोखी पोस्चर में दिखाया गया है। ये दुर्लभ है क्योंकि राम को क्रोधित दिखाया गया है। वे नाचते नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपनी जांघ पर हाथ रखते हुए दिखाया गया है। इस इशारे का मतलब है कि वो बहुत गुस्से में है और किसी को चुनौती दे रहा है। यह अभी भी भारतीय संस्कृति और भारतीय फिल्मों में एक पॉपुलर जेस्चर है। जरा सोचिए, क्या आपने पहले कभी राम को क्रोधित होते देखा है? राम को बहुत धैर्यवान माना जाता है, लेकिन इस बार वे अपना आपा खो चुके हैं। लेकिन वे किस पर क्रोधित हैं? समुद्र पर ही। हिंदू धर्म के अनुसार महासागर एक देवता है और राम ने समुद्र देवता से समुद्र को 2 भागों में बांटने के लिए कहा, ताकि उनकी सेना श्रीलंका में प्रवेश कर सके। ये कहानी बाइबल में वर्णित लाल सागर के विभाजन की कहानी के समान प्रतीत होती है, लेकिन यहाँ बात अलग हो जाती है। समुद्र देवता कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तो राम क्रोधित हो जाते हैं और समुद्र में उन्नत हथियार चलाना शुरू कर देते हैं और पानी सूखने लगता है और सभी जलीय जीव मरने के कगार पर पहुंच जाते हैं। और अंत में समुद्र देवता प्रकट होते हैं और आप उन्हें राम से बहुत माफी मांगते हुए देख सकते हैं। समुद्र देवता को राम की मदद न करने के लिए खेद है, लेकिन क्या वो कम से कम अब समुद्र को 2 भागों में बांट देंगे? नहीं। वह राम से कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता और राम से समुद्र के ऊपर भारत और श्रीलंका के बीच एक ब्रिज बनाने के लिए कहता है। अगली नक्काशी में हम बंदरों का एक झुंड देख सकते हैं जो अपने हाथों में बड़े बड़े पत्थर पकड़े हुए हैं। ध्यान से देखिए, वे क्या कर रहे हैं? वे इन चट्टानों को समुद्र में फेंक रहे हैं और समुद्र पर ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दाईं ओर आप एक दिलचस्प घटना देख सकते हैं। इन मछलियों के मुंह में देखो।
आप चट्टानों को देख सकते हैं। ये जलीय जानवर भी पुल निर्माण के लिए पत्थर लाकर राम की मदद कर रहे हैं। आप यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों को देख सकते हैं, जिनमें व्हेल, मकर, जो संभवतः एक विलुप्त प्रजाति है, शार्क, समुद्री घोड़ा और केकड़ा शामिल हैं। ऊपर एक बहुत ही अजीब जानवर तैर रहा है। वह क्या है? क्या वह नेवला है? और ये सभी जानवर इसमें क्यों योगदान दे रहे हैं? क्योंकि आज भी इस पुल को पवित्र पुल माना जाता है। जी हाँ, श्रीलंका और भारत के बीच आज भी ऐसा ही एक पुल मौजूद है। भारत में इस पुल को राम सेतु अर्थात राम का पुल कहा जाता है, लेकिन ईसाई, मुस्लिम और यहूदी भी इसे पवित्र पुल मानते हैं और इसे आदम का पुल कहते हैं। इस पुल का हवाई दृश्य देखना काफी दिलचस्प है। आप देख सकते हैं कि यह कैसे दो देशों को पूरी तरह से जोड़ता है। सबसे ऊपर भारत है और नीचे लंका है, और आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल मानव निर्मित या वानरों द्वारा निर्मित पुल जैसा दिखता है। ये कृत्रिम है या प्राकृतिक, ये दुनिया भर में गर्मागर्म बहस का विषय रहा है। अगर आपने 2 साल पहले विकिपीडिया पर देखा होता तो आपको पता चलता कि यह एक आर्टिफिशियल है, और अब यह आपको बताता है कि यह एक प्राकृतिक पुल है। इसलिए लोग अभी भी इस पर डिबेट कर रहे हैं। लेकिन मूल प्रश्न ये है, क्या रामायण वास्तविक घटनाओं पर आधारित है? या ये पूरी तरह से काल्पनिक है? अगर रामायण वास्तव में घटित हुई थी, तो ये पुल निश्चित रूप से कहानी की पुष्टि करता है। मेरे विचार में इसमें कोई संदेह नहीं है कि रामायण वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, लेकिन मान लीजिए कि आपको लगता है कि यह काल्पनिक है। यदि यह काल्पनिक है, तो रामायण के लेखक को भारत और लंका को जोड़ने वाले पुल के बारे में कैसे पता चला? आज हमारे पास उन्नत तकनीक है और हम सैटेलाइट इमेजेस को देख सकते हैं, लेकिन रामायण के प्राचीन ग्रंथ में इस पुल का सटीक विवरण कैसे दिया गया, जो कम से कम 2500 साल पुराना है? उन्होंने पुल की सही लंबाई कैसे बताई? अगर आप अब भी सोचते हैं कि रामायण काल्पनिक है, तो आपको कम से कम इस बात से सहमत होना चाहिए कि लेखक एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था। यहाँ हम सभी को बहुत खुश मूड में देख सकते हैं। वानरों को अब खंजर और भाले जैसे हथियारों के साथ दिखाया गया है, और आप देख सकते हैं कि वानरों का राजा एक फैंसी, मुड़ी हुई तलवार लिए हुए है। राम और लक्ष्मण भी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, और उनके पीछे सभी वानर मुस्करा रहे हैं। ऐसे प्रसन्नचित भाव का कारण क्या है? याद है जब आप पहली बार किसी विदेशी देश में गए थे? हाँ, ऐसा ही आपको महसूस होता है। किसी नए देश में जाकर आपको बहुत खुशी होती है। शायद यही वजह है कि वे सभी खुश हैं। उन्होंने पुल का निर्माण पूरा कर लिया है और अब वे सोने की भूमि लंका में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बंदर को रस्सी पकड़े दिखाया गया है। रस्सी के दूसरे छोर पर एक अजीब जानवर दिखाई देता है। वह क्या है? यह एक नेवला है। मैंने आपको दिखाया है कि प्राचीन हिंदुओं के पास किस तरह के पालतू जानवर थे। कुत्ते, सांप, गिलहरी, उल्लू और कई तरह के पक्षी। लेकिन यहाँ तो वानर नेवले को पालतू जानवर के रूप में पाल रहे हैं। यहाँ यह विवरण क्यों जोड़ा गया? श्रीलंका में उन्हें नेवले को पालतू जानवर के रूप में रखने की क्या जरूरत थी? जवाब नेवले के ठीक ऊपर दिखाया गया है। देखा, 2 जहरीले कोबरा इन वानरों को काटकर स्वर्ग भेजने के लिए तैयार हैं। लंका सिर्फ सोने की भूमि ही नहीं है, बल्कि यह सांपों की भूमि भी है। आज भी ऐसा अनुमान है कि श्रीलंका में हर साल 80,000 सांपों के काटने की घटनाएं होती हैं। और इन सांपों से बचने की प्राचीन तकनीक क्या थी? नेवले को पालतू जानवर के रूप में रखें। सांपों से लड़ने के लिए नेवले का होना बहुत इफेक्टिव तरीका हो सकता है। वे सांपों से लड़ने में बहुत अच्छे होते हैं और ज्यादा से ज्यादा सांपों को मार देते हैं। याद कीजिए, पुल बनाते समय वानरों को एक तैरता हुआ नेवला मिला था और अब वे उसे सांपों को मारने के लिए पालतू बना लेते हैं। एक अन्य नक्काशी में एक सांप को चट्टान से बाहर निकलते हुए तथा एक बहुत ही अजीब जगह पर इस बेचारे वानर को डसने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। तो मूर्तिकार लंका को सांपों से भरी भूमि के रूप में चित्रित कर रहे हैं, लेकिन मुझे यह आयरॉनिक लगता है क्योंकि सांप और सांप का काटना भारत और इंडोनेशिया में भी आम बात है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस वानर के हाथ में एक अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी वस्तु है और वह उसे राम को दे रहा है। वह क्या है? ठीक है, राम और उनकी वानर सेना लंका पहुंच गई है। अब वे आगे क्या करने जा रहे हैं?
आपने सोचा होगा कि राम रावण को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो वे बैठक कर रहे हैं और युद्ध की योजना बना रहे हैं। यही राम की असली ताकत है, वो इम्पल्सिव नहीं है, इसलिए वो न केवल हर किसी से बात करते हैं, बल्कि उनकी सलाह भी सुनते हैं। दाहिनी ओर आप सभी वानरों को देख सकते हैं, तथा वानरों के राजा को भी बैठी हुई स्थिति में देख सकते हैं। ऊंचे स्थान पर आप राम को अपने भाई और अन्य सहयोगियों के साथ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति दिखाया गया है, और मजे की बात यह है कि उसका चेहरा जानबूझकर नष्ट कर दिया गया है। यह आदमी कौन है? उसका नाम विभीषण है और वह रावण का भाई है। हाँ, वो शत्रु का भाई है और अब वो पाला बदलकर राम से मिलने आया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो रावण से कहता है कि सीता को उसकी इच्छा के विरुद्ध पकड़ना गलत है और उसे छोड़ देने के लिए कहता है। लेकिन रावण किसी की सलाह नहीं मानता, यही उसमें और राम में अंतर है। इसके बजाय रावण अपनी गलतियां बताने के लिए अपने भाई को गाली देता है, और उसके भाई ने अब राम के पक्ष में आने का फैसला किया है। यदि राम बहुत भावुक और असभ्य होते तो वे विभीषण पर क्रोधित प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते थे, क्योंकि आखिरकार वो उस शत्रु का भाई है जिसने उनकी पत्नी का अपहरण किया था। लेकिन राम काफी अनइमोशनल और कैलकुलेटिव हैं। वास्तव में वो एक शानदार राजनीतिक चाल चलते हैं। वो तुरंत विभीषण को लंका का वास्तविक राजा घोषित कर देते हैं, तथा उसे बताते हैं कि अब से उसे लंका का राजा माना जाएगा, तथा रावण के पराजित होने पर वो उससे सब कुछ प्राप्त कर लेगा। और बदले में राम क्या चाहते हैं? जानकारी। हाँ, उन्हें रावण के राज्य की सेना के बारे में अंदरूनी, गोपनीय जानकारी चाहिए, और राम अपने शत्रु के भाई से यह बहुमूल्य अंदरूनी जानकारी प्राप्त करने में सफल हो जाता है। यह नक्काशी वास्तव में इस नक्काशी के बाद आई होगी। भारतीय रामायण में ऐसा ही होता है। यहाँ आप एक वानर सेनापति को खतरनाक स्थिति में देख सकते हैं। उसे सांप काटने वाला है, और अगर उसे वहां सांप काट ले तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसे बचा पाएगा। लेकिन उसने सांप को देख लिया है और कूदने वाला है। क्या वो खतरे से बच पाएगा? इस नक्काशी का क्या मतलब है? यह इस बात का प्रतीकात्मक चित्रण है कि आगे क्या होने वाला है। राम रक्तपात नहीं चाहते, इसलिए वे अंगद नामक एक वानर सेनापति को शत्रु के दरबार में भेजते हैं। अंगद का मिशन क्या है? दानव को एक अंतिम चेतावनी देना, आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। लेकिन अंगद को यह नहीं पता कि उसके लिए खतरा क्या है, इसलिए यहां सांप की नक्काशी की गई है। यह एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अंगद बहुत ही चतुर व्यक्ति है, बहुत ही चतुर वानर है। वो सभी सावधानियां बरत रहा है। वो सांपों से लड़ने के लिए हर समय अपने साथ एक नेवला रखता है। ये रस्सी उसके हाथ में है, लेकिन ये क्षतिग्रस्त है। लेकिन ये सांप अनएक्सपेक्टेड रूप से एक चट्टान के नीचे से आता है, और नेवला भी उसे बचा नहीं पाता। अब अंगद सोचता है, कोई भी दूत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये यूनिवर्सल मिलिट्री नियम था, यहां तक कि हजारों साल पहले भी। लेकिन याद करो कि राक्षसों ने हनुमान के साथ कैसा व्यवहार किया था, कैसे उनकी पूंछ में आग लगा दी थी। तो अंगद का क्या होगा? यह अगली नक्काशी है। आप अंगद को बहुत खतरनाक स्थिति में देख सकते हैं। उसके ऊपर बैठा राक्षस अंगद की खोपड़ी उतारने जा रहा है, यानी वह खोपड़ी के ऊपर की त्वचा को काटने जा रहा है। और आप अंगद के चेहरे पर भय देख सकते हैं, और उसके हाथों को देखिए, वो क्षमा याचना कर रहा है। जबकि रावण को सिंहासन पर आत्मविश्वास से अधिकार के साथ बैठे हुए, उसकी ओर इशारा करते हुए अंगद दिखाया गया है। यही है प्रम्बणन रामायण की असली खूबसूरती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा दृश्य भारतीय रामायण में नहीं है, इंडोनेशियाई रामायण में भी ऐसा नहीं है। दोनों ग्रंथों में अंगद रावण के सामने आत्मविश्वास से बैठा है और कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचाता है। भारत के मंदिरों में ये दृश्य इस तरह दिखाया जाता है। अंगद किस पर बैठा है? रावण ने उसे अपने सिंहासन से भी ऊंची कुर्सी क्यों दी? नहीं, रावण ने उसे बैठने के लिए जगह नहीं दी, इसलिए अंगद अपनी पूंछ पर कुंडली बनाकर रावण से भी ऊंचा बैठ जाता है। लेकिन यहां प्रम्बणन मंदिर में इसे पूरी तरह से अलग तरीके से उकेरा गया है। अंगद को डरा हुआ और आहत दिखाया गया है। इसीलिए मैं इसे प्रम्बणन रामायण कह रहा हूं, क्योंकि यह अन्य सभी रामायणों से अलग है। इस क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों का मानना है कि रावण ने न केवल अंगद की खोपड़ी उतारी थी,
बल्कि उसके नाक और कान भी काट दिए थे। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि रावण अंगद को गद्दार समझता है। गद्दार, ये कैसे संभव है ना? लेकिन अंगद कौन है? अंगद असल में वाली का बेटा है। याद है कैसे राम ने एक पेड़ के पीछे छिपकर इस वानर को तीर चलाते मारी थी? यह वाली है और राम ने उसे चुपके से मार डाला था। अंगद वाली का पुत्र है जो शिकार हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से अंगद को उस व्यक्ति पर क्रोधित होना चाहिए जिसने उसके पिता को मारा। उसे राम पर क्रोधित होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय वह राम का समर्थन कर रहा है। और रावण बाली का मित्र है, इसलिए वो क्रोधित है कि उसका मित्र मारा गया और उसका पुत्र अब हत्यारे का समर्थन कर रहा है। यही कारण है कि अंगद को रावण द्वारा दंडित किया जा रहा है, क्योंकि उसने अपने ही पिता, अपने ही परिवार के साथ विश्वासघात किया। और रावण के लिए परिवार सर्वोपरि है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? रावण ने सीता का अपहरण क्यों किया? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रावण की बहन की नाक राम के भाई ने काट दी थी। याद कीजिए कैसे रावण की बहन राम पर मोहित हो गई थी और उसके भाई ने उसकी नाक काट दी थी। याद है कैसे वह रावण के पास गई और रोई? एक अच्छा भाई होने के नाते रावण ने बदला लिया और सीता का अपहरण कर लिया। तो रावण के मन में वानर सेनापति अंगद अपने ही पिता के विरुद्ध चला गया। यही कारण है कि वह अब अंगद को टॉर्चर कर रहा है। ये बहुत ही ट्विस्टेड कहानी है ना? रामायण की शुरुआत में यह व्यवसाय की तरह शुरू होती है। पहली नक्काशी याद रखें, ये 5 लोग दुष्ट राजा रावण को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए थे। इसकी शुरुआत बहुत ही व्यावसायिक तरीके से हुई, अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई। लेकिन अब ये बहुत ही निजी मामला बन गया है। परिवारों और उनके झगड़ों के बारे में सोचिए। राम और लक्ष्मण को उनकी सौतेली मां ने धोखा दिया, जिन्होंने उनकी गद्दी छीन ली और उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास पर भेज दिया। उसकी वजह से सीता को भी वन में जाकर रहना पड़ता है। अब रावण की बहन शूर्पणखा राम से मिलती है और उनसे प्यार करने लगती है। जब वो मना करता है तो वह सीता को मारने की धमकी देती है। एक अच्छे देवर के रूप में लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। शूर्पणखा अब अपने भाई रावण के पास जाती है और बदला लेने के लिए रोती है। रावण एक अच्छा भाई होने के नाते अब सीता का अपहरण कर लेता है, बदला लेने के लिए। अब राम को सीता को खोजने और वापस पाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए वह निर्वासित वानर राजा सुग्रीव से मित्रता करते हैं। लेकिन सुग्रीव को उसके अपने भाई वाली ने धोखा दिया, जिसने उसका राज्य और उसकी पत्नी को बलपूर्वक छीन लिया। तो राम ने वाली को मार डाला और वानर राजा को उसका राज्य और उसकी पत्नी वापस दिलाने में मदद की। लेकिन वाली के बेटे अंगद ने अपने पिता का बदला तो लिया ही होगा, है ना? नहीं, इसके बजाय वे अंगद को समझाते हैं कि वाली ने अपनी भाभी का अपहरण करके गलत किया था और वे उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज भी देते हैं। वे उसे वचन देते हैं कि सुग्रीव की मृत्यु के बाद अंगद को वानरों के राज्य का अगला राजा बनाया जाएगा। इसलिए अंगद को राम के पक्ष में समर्थन करने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन दिया जाता है। अगर वह राम के पक्ष में रहे तो वह अगला राजा बन सकता है। और रावण वाली का मित्र होने के कारण ये स्वीकार नहीं कर सकता कि वाली के पुत्र ने अपने पिता की मृत्यु का बदला नहीं लिया, इसलिए वह अब अंगद की खोपड़ी उतार रहा है। रावण के चेहरे को देखो, उसके चेहरे पर दुख का भाव है। वो अंगद की खोपड़ी नहीं उतारना चाहता, लेकिन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे सचमुच विश्वास है कि उसने अपने पिता के साथ विश्वासघात किया है। तो आपने देखा होगा कि प्राचीन रामायण से लेकर आधुनिक क्लासिक्स जैसे द गॉडफादर तक सभी चीजें बहुत व्यक्तिगत बना देती हैं। वे सभी कहते हैं कि यह व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरी तरह से व्यावसायिक मामला है, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत ही व्यक्तिगत मामला है। अंगद बाल बाल बच गए। हम इस सिंबलिज्म को अब पूरी तरह से समझ सकते हैं। और जब वे वापस लौटे तो राम ने एक व्यापक युद्ध शुरू करने का निर्णय लिया। हम वानरों को तलवारों और भालों के साथ मार्च करते हुए देख सकते हैं। हम राम और अन्य मनुष्यों को भी रावण को हराने के लिए हथियारों के साथ मार्च करते हुए देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने रावण को कम आंका है। वह ऐसे हथियारों का उपयोग करने जा रहा है जो राम और उनकी वानर सेना को पूरी तरह से पंगु बना जा रहा है। अगली नक्काशी में कुछ बहुत ही रोचक युद्ध दृश्य दिखाए गए हैं।
लेकिन मैं उन्हें अगले एपिसोड में समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।